क्या आप जानते हैं कि भारत अब अमेरिका और चीन के बाद तीसरा सबसे बड़ा अरबपतियों का हब बन गया है। साल 2019 में भारत में सिर्फ 7 अरबपति थे और आज 191 अरबपति हैं। अब भारत में अरबपतियों की इतनी तेज ग्रोथ कैसे हुई, आइए डिटेल में समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं रक्षिता। भारत में साल दर साल अमीर लोगों की संख्या में इजाफा हो रहा है। देश में एक साल के अंदर $1 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति वाले लोगों की संख्या में 5,000 का इजाफा हुआ है। 2023 में भारत में 80,686 लोग ऐसे थे जिनकी संपत्ति 87 करोड़ से ज्यादा थी, लेकिन साल 2024 में ये संख्या 85,698 हो गई, यानी 6% का इजाफा। ये सारा दावा वैश्विक रियल एस्टेट परामर्श कंपनी नाइट फ्रैंक की द वेल्थ रिपोर्ट 2025 में किया गया है। द वेल्थ रिपोर्ट के मुताबिक भारत में अब 191 अरबपति हैं और माना जा रहा है कि साल 2028 में ये संख्या बढ़कर 93,753 पहुंच जाएगी, जिससे साफ है कि भारत में अमीरों की संख्या बढ़ रही है। नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट की माने तो पिछले साल भारतीय अरबपतियों की संयुक्त संपत्ति करीब $950 अरब आंकी गई है, जो अमेरिका और चीन के बाद तीसरे स्थान पर है। अमेरिका की बात करें तो यहां की संयुक्त संपत्ति $5,700 अरब आंकी गई है और चीन की $1,340 अरब। भारत अभी भी अमेरिका और चीन से पीछे है, लेकिन पिछले 5 सालों में भारत की अरबपतियों की ग्रोथ सबसे तेज रही है। नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल भारतीय अरबपतियों की संयुक्त उच्च नेटवर्थ वाले लोगों की बढ़ती संख्या देश की मजबूत लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ, ग्रोइंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज और ग्रोइंग लग्जरी मार्केट को दर्शाती है। आज भारत में अरबपतियों की आबादी 151 हो गई है, लेकिन आपको बता दें कि साल 2019 में ये नंबर सिर्फ 7 था। अब भारत में अरबपतियों की इतनी तेज ग्रोथ कैसे हुई, चलिए समझते हैं। नाइट फ्रैंक इंडिया के चेयरमैन और प्रबंधक निर्देशक शिशिर बैजल की माने तो भारत में बढ़ती संपत्ति देश के आर्थिक मजबूती और लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल को दर्शाती है। भारत में एंटरप्रेन्योरशिप, ग्लोबल इंटीग्रेशन और न्यू इंडस्ट्रीज के एक्सपेंशन के चलते हाई नेटवर्थ वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को और मजबूती मिल रही है। शिशिर बैजल का मानना है कि भारत के उच्च नेटवर्थ वाले लोग अब अपनी इन्वेस्टमेंट प्रायोरिटीज को बदल रहे हैं। वो रियल एस्टेट, ग्लोबल इक्वालिटीज और डाइवर्स इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, जिससे ग्लोबल वेल्थ क्रिएशन में भारत का प्रभाव और मजबूत होगा। आपको क्या लगता है कि भारत अगले 10 सालों में सुपर पावर बन सकता है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं।